क्रिप्टो मार्केट पे आज भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो अनक्लियर है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे तो वो इलीगल है, हमें जेल भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है हम इस अकाउंट से उस अकाउंट से सेविंग से करंट से करेंगे तो हमें जेल भी हो सकता है। ऐसा काफ़ी सारा अलग अलग परसेप्शन है, काफ़ी सारा लोगों का अलग अलग मिसकंसेप्शन है मार्केट पे। तो चलिए आज कुछ मिसकंसेप्शन के बारे में बात करेंगे और किस किस वजह से आपको जेल हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, इसीलिए कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। दिस इज इमरान सैन एंड यू वाचिंग क्रिप्टो केबल। कुछ चीज़ें जो है वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे तो लोग जो है मिसकंसेप्शन पे रहेंगे या जो है गलती जाके करेंगे। कोई चीज़ जो है वो इलीगल नहीं है लेकिन समझेंगे जाके इलीगल है, तो ऐसा काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इंडिया में एट प्रेजेंट क्रिप्टो करेंसी जो है वो इलीगल बिल्कुल भी नहीं है, ना कभी पहले था ना आज भी है। हाँ, बहुत बार ऐसा ट्राई हुआ है क्रिप्टो को बैन करने के लिए, बैंकिंग बैन और काफ़ी सारा बैन करने के लिए काफ़ी कुछ कोशिशें जो है वो आरबीआई के द्वारा किया गया है, लेकिन बार बार उस चीज़ को टैकल करके जो है क्रिप्टो करेंसी ऊपर उठ के आया। क्रिप्टो करेंसी जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषित किया कि क्रिप्टो जो है एक नया टेक्नोलॉजी है, इसको हम इलीगल घोषित नहीं कर सकते, इसको हम बैन नहीं कर सकते। तो इसी की वजह से आज भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक रत्ती बराबर जो है वो इलीगल नहीं है। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि रिसेंटली हमको ये पता है क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स जो है वो लगाया गया है। अब ये 30% टैक्स जो है टोटल क्रिप्टो करेंसी पे नहीं है। अगर आप प्रॉफिट करते हैं, अगर आप 1000 रुपये लगा के आप 2000 रुपये कमा रहे तो उसमें से आपको 300 रुपये जो है वो क्रिप्टो का जो सरकार को देना होगा टैक्स के जरिए। अगर आप 4 लाख लगा के 1 लाख प्रॉफिट कर रहे हैं, मतलब टोटल 5 लाख आ रहा है। 4 लाख आपने इन्वेस्ट किया, आपके पास आया 5 लाख, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से आप जो है 30,000 सरकार को देंगे एज अ टैक्स। तो वो है 30% टैक्स आपका प्रॉफिट में से। अगर प्रॉफिट होता है तो, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई टैक्सेशन का बात ही नहीं आता है। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो सिर्फ 30% टैक्स देना है, वो चीज़ सिर्फ सरकार के द्वारा किया गया है। अब इलीगल का बात भी इसी पे आता है। देखिए, अगर आप 30% टैक्स को बचाने के चक्कर में हेरा फेरी करेंगे, इधर से कुछ उधर से कुछ, या कुछ जो है मतलब कुछ गलत जो है कैलकुलेशन सरकार को देना चाहेंगे, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो टैक्सेशन को देना चाहेंगे, तो वो इलीगल हो सकता है। तब वो आप जेल का पीछे भी सड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने काफ़ी बार इस वीडियो में मैंने बताया है ऑलरेडी कि टैक्सेशन को बचाने का चक्कर में, 30% टैक्स को बचाने का चक्कर में कोई भी इधर उधर गलती जो है वो मत करिएगा, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तभी आपको जो है वो पुलिस पकड़ सकता है, तभी आपका जो इलीगल का क्षेत्र में आप जा सकते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट मार्केट पे काफ़ी सारे लोग जो है वो डरे हुए हैं। बहुत सारे लोग का कमेंट भी आता है मेरे पास। आज ही रिसेंटली एक कमेंट आया है कि भाई क्रिप्टो में जो है हम सेविंग अकाउंट से पैसा इन्वेस्ट करें या करंट अकाउंट से करें, कौन सा अकाउंट से करें, क्या हमें जेल हो सकता है? भाई कोई भी बैंक अकाउंट से कीजिए, आप किसी भी तरीके से बैंक अकाउंट से कीजिए, सेविंग हो या करंट हो, किसी भी तरीके से कोई भी बैंक अकाउंट से आप कीजिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप कोई इलीगल काम जो है क्रिप्टो में मत कीजिएगा, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो काम मत कीजिएगा, या 30% टैक्स को बचाने का काम मत कीजिएगा। बाकी कोई भी चीज़ें जो है वो क्रिप्टो में पॉसिबल है, कोई भी चीज़। लेकिन एट प्रेजेंट मार्केट पे आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ जो है वो ये होगा कि बहुत सारे लोग जो है क्रिप्टो करेंसी में फॉरेन एक्सचेंजेस जो है वो भी यूज़ करते हैं और इंडियन एक्सचेंजेस जो है वो यूज़ करते हैं। इंडियन एक्सचेंजेस पे एट प्रेजेंट जो है काफ़ी कुछ चीज़ें जो है बदलाव आ रहा है हमारा इंडिया का टैक्सेशन का हिसाब से। जैसे इंडिया में आप लोगों को पता 1% TDS भी है, तो इंडियन एक्सचेंजेस जो है वो आपको इन सभी का कैलकुलेशन जो है वो अलग सा करके दे देगा। 30% टैक्सेशन और 1% TDS का ये अलग अलग कैलकुलेशन जो है वो इंडियन एक्सचेंजेस जो है वो खुद कर देगा, और 1% TDS जो है एक्सचेंजेस खुद काट के रख लेगा। आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, 1% TDS का एक्सचेंजेस खुद कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको फॉरेन एक्सचेंजेस पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंजेस जो है वो इंडिया का टैक्सेशन का हिसाब से कॉम्प्लाई नहीं करते हैं। तो इसीलिए बेहतर रहेगा अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस जो है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रहेगा आप अगर इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं। फॉरेन एक्सचेंजेस जो है वो अब तक आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो अब तक क्लियरिटी नहीं आया है टैक्सेशन का, TDS का,
ऐसा कोई क्लियरिटी जो है वो अब तक नहीं मिला है, इसीलिए तो अभी तक कर सकते हैं, कोई इलीगलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही बात कि अगर आप इंडियन करेंसी इंडियन एक्सचेंजेस पे करेंगे तो आपका 1% टीडीएस जो रहेगा आपका, वो ऑटोमेटिकली एक्सचेंजेस जो है वो काट के रख लेंगे, आपको कोई झंझट का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है एट प्रेजेंट इंडिया में, इंडिया का क्रिप्टो मार्केट पे चल रहा है, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पे चल रहा है। कुछ कुछ अलग अलग कंट्रीज़ है, जैसे चाइना है, चाइना तो रिसेंटली कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रहा है क्रिप्टो का, कुछ बांग्लादेश है, ऐसा कुछ कंट्री है जो अभी भी क्रिप्टो करेंसी को मतलब बैन करके रखे हुए, जो कि बहुत ही जल्द हम सबको लगता है जैसे माहौल बनता जा रहा है, बहुत ही जल्द उनको जो है अनबैन करेंगे, उनको लीगलाइज जो है वो करेंगे। एट प्रेजेंट इंडिया में क्रिप्टो जो है वो कंप्लीटली लीगल नहीं हुआ है, लेकिन इलीगल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट करने का बात है, ओवरऑल क्रिप्टो का रेगुलेट करने का बात चल रहा है। एट प्रेजेंट G20 समिट जो है वो होने को है, G20 नेशन जो है वो बैठ के क्रिप्टो करेंसी का ऊपर एक ग्लोबल लेवल पे रेगुलेशन का बात करने वाले हैं। बैन और इलीगल का कोई बात भी अभी तक नहीं चल रहा है। इंडिया के बारे में हो या अमेरिका हो या कोई भी जो डेवलपिंग नेशंस हो, वो बैन का बात नहीं कर रहे, वो इलीगलिटी का बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन का बात हो रहा है। रेगुलेट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रेगुलेट करने नहीं करेंगे तो कोई भी जो है इलीगल चीज़ें जो है मार्केट में आसानी से हो सकता है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और भी काफ़ी कुछ इलीगल एक्टिविटीज़, और साथ ही साथ और एक हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए भी बेनिफिट है अगर मार्केट जो है वो रेगुलेट होगा। क्या बेनिफिट है? क्योंकि अगर मार्केट रेगुलेट होगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, दिग्गज इन्वेस्टर्स, नामचीन इन्वेस्टर्स, वो आके क्रिप्टो मार्केट पर एंटर करेंगे। इसी के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट का मार्केट कैप जो है वो भी इंक्रीज होगा। और हम सबको पता है क्रिप्टो मार्केट का अगर मार्केट कैप इंक्रीज होता है तो क्या होता है, पूरा क्रिप्टो मार्केट जो है वो उछाल करेगा। तो इसलिए रेगुलेट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का आने के लिए, साथ ही साथ जो है इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होने के लिए। तो उम्मीद है मैं आप लोगों को ज़रा सा भी समझा पाया, उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा भी नॉलेज मिला है इस वीडियो से। पूरा ओवरऑल कंक्लूजन का अगर हम बात करें, क्रिप्टो मार्केट पे कोई भी कुछ भी चीज़ जो है एट प्रेजेंट इंडिया की तरफ से जो है वो इलीगल नहीं है। बस आपको अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो आपको 30% टैक्सेशन जो है वो पे करना होगा। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे करना चाहे तो कर भी सकते हैं, एनुअली बेसिस पे करना है तो कर भी सकते हैं। ये आपका जो टैक्सेशन जो आपका सीए जो रहेगा वो आपको बता देगा, उसको अगर कांटेक्ट करेंगे आप तो वो आपको बता देगा। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए मेरा बातों से किसी का बातों से भी आप क्रिप्टो मार्केट पे इन्वेस्ट मत कीजिएगा, और उतना ही इन्वेस्ट कीजिएगा जितना आपका लूज पे हो जाए, तब भी आपको कोई फर्क ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना। तो इसी के साथ चलिए करते हैं आज का ये वीडियो खत्म। टाटा बाय बाय, थैंक यू।